सरिता बड़े शौक से अपने एक लौते बेटे अजय की शादी करके रोशनी को अपने घर की बहू बनाकर लेकर आती है। अपनी बहू रोशनी की उल्टा बोलने की आदत से अनजान सरिता एक रोज सुबह के समय रसोई में जाती है और देखती है कि रोशनी नाश्ते की तैयारी कर रही होती है। तभी सरिता रोशनी से कहती है, बहू चाय बन गई है क्या? अगर बन गई है तो दे दे जरा मुझे। रोशनी, माँ जी अगर बन गई होती तो अब तक मैं दे चुकी होती आपको पूछने का इंतजार नहीं करती। सरिता, बहू तू मेरी बातों का उल्टा जवाब क्यों दे रही है? तू मुझे सीधे सीधे भी तो बोल सकती है ना कि माँ जी अभी चाय नहीं बनी है। रोशनी, माँ जी अब अगर मेरी बातें उल्टी लग रही हैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकती मैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। सरिता, बहू अगर तुझे ऐसे ही सीधी बातों का उल्टा जवाब देने की आदत है तो अपनी आदत तू सुधार ले, क्योंकि हमारे घर में सभी लोग बहुत प्यार से रहते हैं। कोई किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता है। उल्टा जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। रोशनी, माँ जी मैंने आपको कुछ भी गलत तो बोला नहीं है। अब आपको मेरा जवाब उल्टा लग रहा है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मुझे लगता है बदलना आप लोगों को चाहिए, मुझे नहीं। अब जाइए, मुझे नाश्ता बनाने दीजिए। अपनी बहू रोशनी की बात सुनकर सरिता को बहुत दुख लगता है और वो आगे बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। समय बीतता है लेकिन रोशनी के उल्टा जवाब देने के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता। समय के साथ धीरे धीरे उसका ये स्वभाव सभी घर वालों को पता चल जाता है और सभी उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन रोशनी पर किसी की भी बातों का कोई असर नहीं होता। ऐसे ही एक रोज शाम के समय उसकी ननद निशा कॉलेज से घर आकर सीधे अपनी भाभी रोशनी के कमरे में जाती है और उससे कहती है, भाभी आप शाम के समय लेटी क्यों है? रोशनी, तो क्या करूं, नाचूं? अगर लेटूं ना तो तुम ही बताओ। निशा, हद है भाभी, आप कभी किसी बात का सीधा जवाब नहीं दे सकती। हमेशा हर बात का उल्टा जवाब देना जरूरी है क्या? रोशनी, अरे अब ये क्या बात हुई? अगर आप लोग कुछ बोले तो वो हमेशा सीधा, और अगर मैं उसका जवाब आप लोगों के सवाल करने के तरीके से दूं तो उल्टा जवाब देना हो जाता है। ये कहाँ का रूल है? निशा, हम सवाल सही पूछते हैं, लेकिन आपकी ये जो उल्टा बोलने वाली जवाब देने वाली आदत है ना, इसके चलते आपको हमारी बातें गलत ही लगती है। मैंने तो छोटा सा सवाल ही पूछा था कि भाभी आप शाम के समय लेटी क्यों हैं, जिसका मतलब था कि कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। रोशनी, अच्छा जी, तो आप शाम के समय कॉलेज से सीधे मेरे कमरे में ये पूछने आई थी कि मैं ठीक हूँ कि नहीं? आज आपको इतना प्यार कैसे आ गया मेरे ऊपर? निशा, भाभी प्यार तो इस घर में सभी आपसे करते हैं, क्योंकि आप इस घर की एक लौती बहू हो, लेकिन बस आपको ही नहीं दिखाई देता है। वैसे आई तो मैं आपके पास किसी काम से थी, आपको नीचे हॉल में नहीं देखा तो रूम में चली आई, लेकिन लगता है गलती कर दी, आगे से नहीं करूँगी। निशा और रोशनी आपस में बहस कर ही रही होती हैं कि तभी उनकी आवाज सुनकर रोशनी का पति अजय और उसकी सास सरिता वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रोशनी गुस्से में कहती है, लो बस इन्हीं लोगों की कमी थी, ये लोग भी आ गए। मतलब इस घर में कोई चैन से अपने कमरे में बैठ भी नहीं सकता।
पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं यार। अजय, तुम फंस गई हो? ये चीजें तो मुझे कहनी चाहिए कि तुम जैसी हर बात का उल्टा जवाब देने वाली लड़की के चक्कर में फंसकर मेरी जिंदगी खराब हो गई है। जब से शादी करके इस घर में आई हो, हमारे घर की शांति पता नहीं कहाँ भंग हो गई है। सरिता, चुप हो जा बेटा, जाने दे, कोई बात नहीं। अजय, माँ जाने दो कहकर ही ये नौबत आ गई है कि अब ये मैडम घर में हर बात के लिए कलेश करती रहती है। अगर इनसे कोई एक शब्द भी बोलेगा तो जब तक ये उसका उल्टा जवाब ना दे दें तब तक इन्हें चैन कहाँ है। मुझे तो लगता है हमें इससे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। निशा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। वैसे भी इनसे जब भी कुछ बोलो ये उसका उल्टा ही जवाब देती हैं, तो बोलने की जरूरत ही क्या है। कम से कम इनसे उल्टा जवाब तो सुनना नहीं पड़ेगा ना। सरिता, बस करो तुम दोनों, कब से बोले जा रहे हो, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, चलो अब यहाँ से। सरिता इतना कहकर निशा और अजय को वहां से लेकर चली जाती है। इतना कुछ होने के बाद भी रोशनी पर किसी भी बातों का कोई असर नहीं होता। समय बीतता, तभी एक रोज अजय का दोस्त सुनील उसके घर आता और हॉल में बैठी रोशनी से हंसते हुए कहता है, अरे नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? और अजय कहाँ है? रोशनी, भैया मुझे क्या होगा, मुझे कौन सी बीमारी लगी है? और रही बात अजय की, तो वो आपके दोस्त हैं, आपको पता होगा कहाँ है, मुझे क्या पता। सुनील, भाभी जी आप मेरी बातों का उल्टा जवाब क्यों दे रही हैं? मैंने तो बस इसलिए पूछा कि वो मीटिंग के लिए बाहर गया था, आया है कि नहीं। रोशनी, मुझे नहीं पता, आपके पास उनका नंबर होगा, कॉल करके पूछ लीजिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। सुनील, भाभी जी बड़ी अजीब हैं, जो भी पूछो इनसे उल्टा ही जवाब दे रही हैं। लगता है जैसे लड़ाई हुई है इनकी, तभी ऐसी बात कर रही हैं। अच्छा, लगता है आपकी और अजय की लड़ाई हो गई है, तभी आप मेरी बातों का उल्टा जवाब दे रही हैं। रोशनी, क्यों, आप देखने आए थे कि मेरी और अजय की लड़ाई हुई है? आप अपने काम से काम रखिए ना। रोशनी और सुनील की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी रोशनी की सास सरिता सुन रही होती है, जिसे सुनने के बाद वो उनके पास आती है और कहती है, बहू ये कौन सा तरीका है सुनील से बात करने का? घर के लोगों को तो उल्टा जवाब देती है, अब कम से कम बाहर के लोगों की बातों का उल्टा जवाब देकर हमारी नाक मत कटवा। रोशनी, माँ जी मैंने थोड़ी इनसे कहा है कि ये आकर मुझसे बात करें, मैंने सिर्फ इनके सवालों का जवाब दिया है, अब वो उनको उल्टा लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। सरिता, भगवान जी मेरी पूजा पाठ में कौन सी कमी रह गई थी जो आपने ये उल्टा जवाब देने वाली बहू दे दी मुझे? मेरा बुढ़ापा ही खराब हो गया ऐसे उल्टे जवाब देने वाली बहू पाकर। बेटा तुम खड़े क्यों हो, आओ बैठो। सुनील, नहीं आंटी जी, मैं तो अजय से मिलने आया था, लेकिन लगता है भाभी जी का मूड खराब है, तभी हर सवाल का उल्टा जवाब दे रही हैं। अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, फिर कभी आऊँगा। सुनील इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सरिता रोशनी को सुनील की बातों का उल्टा जवाब देने के चलते बहुत समझाती है, लेकिन रोशनी अपनी सास की बात समझने की जगह उनसे लड़ाई करके गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अपनी बहू का ऐसा बर्ताव देखकर सरिता बहुत परेशान हो जाती है। समय बीतता है, तभी सरिता हॉल में बैठे टीवी देख रही होती है कि उसकी पड़ोसन वीना वहां आती है और उससे कहती है,
लगता है बहू के आने से बहुत आराम हो गया। तभी आराम से बैठकर टीवी देखा जा रहा है। सरिता: हाँ बहन, बहू काम में तो ठीक ही है, लेकिन मैं अपनी बहू की उल्टी जुबान से बहुत परेशान हूँ। जब भी उससे कुछ भी कहो, वो हर बात का उल्टा जवाब ही देती है, जिसके चलते अजय और निशा ने तो उससे बिल्कुल बात ही बंद कर दी है। वीना: तो फिर उसे समझाने की कोशिश करो, तुम्हारी इतनी अच्छी फैमिली है और उसके पास तो देवरानी जेठानी भी नहीं है लड़ने के लिए, तो भी वो अपने घर वालों के साथ प्यार से नहीं रह सकती क्या? वीना और सरिता की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी सरिता की बहू रोशनी सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो उनके पास आती है और कहती है, माँ जी, आप मुझे कहती हैं कि मैं उल्टा जवाब देती हूँ, खुद को भी देखिए जरा, दूसरों के सामने अपनी बहू की बुराई कर रही हैं, वो सही है? वीना: बहू, वो बुराई नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी परेशानी बता रही थी। तू एक लौती बहू है इस घर की, अगर तू ही अपने परिवार वालों के साथ प्यार से नहीं रहेगी, उनकी पसंद नापसंद को नहीं समझेगी, तो कौन समझेगा? रोशनी: मैंने आपसे राय मांगी है क्या, जो आप बीच में बोल रही हैं? सरिता: बस कर बहू, अगर तू सबको ऐसे ही उल्टा जवाब देती रहेगी, तो कौन तुझसे बात करेगा या कुछ पूछेगा भी? अभी तो तुझसे सिर्फ तेरे ननद और पति ही बात नहीं कर रहे। अगर तेरा ऐसा ही स्वभाव रहा तो तू अकेली ही रह जाएगी, क्योंकि जुबान से ही इंसान पसंद भी आते हैं और नापसंद भी। खुद सोचकर देख, कब तूने अपने घर वालों की बात का सीधा जवाब दिया है? अपनी सास की बात सुनकर रोशनी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी पड़ोसन और सास से अपने गलत बर्ताव के लिए माफ़ी मांगती है। साथ ही दोबारा फिर कभी आगे उनसे किसी बात पर उल्टा जवाब ना देने का वादा भी करती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और ऐसी अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानी को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।